हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लोनिंग वेक्टर. मतलब इन फॉलोइंग ऑप्शंस में से हमारे पास कौन सा एक वेक्टर है जो क्लोनिंग वेक्टर नहीं है. रोग, बीएसी, वाईएसी, पीबीआर 322. So to understand this question, we have to move to the key concept of this question. The key concept of this question is quite simple. Basically, if we know the examples of cloning vectors, मतलब ऐसे वेक्टर्स जिनको हम यूज करते हैं फॉर डीएनए क्लोन, मतलब डीएनए की क्लोनिंग करने के लिए, जीन की क्लोनिंग करने के लिए, और जीन जो क्लोन जीन है उसको उठा के वेक्टर्स के थ्रू ट्रांसमिट करने के लिए हम जिन वेक्टर्स का यूज करते हैं उसके एग्जांपल्स में पता हो तो हम इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लेंगे. सो सर्टेन एग्जांपल्स ऑफ द क्लोनिंग वेक्टर्स इज द फर्स्ट वन इज PVR 322. ये एक होता है क्लोनिंग वेक्टर. इसको हम बेसिकली एज अ वेक्टर यूज करते हैं. ये हमारा एक प्लाज्मिड होता है जिसको हम एज अ वेक्टर यूज करते हैं. और सेकंड एग्जांपल इज बेसिकली these are examples. Our second example is basically BAC, which is our bacterial artificial chromosome. इसको भी हम एज अ वेक्टर यूज करते हैं. एंड थर्ड एग्जांपल ऑफ आर इज गोइंग टू बी YAC. इट इज yeast artificial chromosome. So basically BAC, YAC, PBR, CTD2, इन ये सारे हमारे जो है एग्जांपल्स हैं ऑफ क्लोनिंग वेक्टर्स. इन सबको हम एज अ वेक्टर्स यूज करते हैं. So if you move back to the question says which of the following is not a cloning vector. So we can clearly see कि BAC, YAC and PBR 322 ये तीनों ही हमारे जो होते हैं ये हमारे क्लोनिंग वेक्टर्स होते हैं. लेकिन जो प्रोब होता है, प्रोब इज बेसिकली नॉट अ क्लोनिंग वेक्टर. तो प्रोब जो होता है हमारा, ऑप्शन नंबर 1 इज गोइंग टू बी द राइट ऑप्शन. व्हाई? बिकॉज जो प्रोब होता है इट इज नॉट अ वेक्टर. प्रोब जो होता है हमारा क्लोनिंग वेक्टर नहीं होता. ये बेसिकली होता क्या है? इट इज बेसिकली अ शॉर्ट लेबल्ड DNA और RNA मॉलिक्यूल. इसका काम क्या होता है? इट इज यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस इन अ सैंपल. जब भी कोई सैंपल होता है अगर उसमें हमें कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस का पता लगाना है, डिटेक्शन करनी है, तो उसके लिए बेसिकली हम प्रोब का यूज करते हैं जो कि एक शॉर्ट लेबल DNA या RNA का मॉलिक्यूल होता है. तो बेसिकली इस प्रोब को है हम क्लियरली एज अ वेक्टर जो है हम यूज इसको नहीं करते हैं. और बाकी जितने भी हमें एग्जांपल दे रखे हैं वो सारे क्लोनिंग वेक्टर्स के एग्जांपल हैं. सो देयरफॉर ऑप्शन ए इज गोइंग टू गिव अस द मोस्ट सुटेबल एंड द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. सो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया हो. बेस्ट ऑफ लक.